हमारा चिली और पपीता करके 35 एकड़ में 80 तो 90 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट हो। इसका यील्ड कम से कम एक पेड़ पे 40 तो 50 किलो आएगा। 1000 पेड़ में मतलब समझो 50 किलो भी पकड़ा तो भी अपन 6 लाख की इनकम हो जाती वैसा। अभी हमें हरी मिर्ची बेची हमने 40 तो 50 रुपये के भाव से, 6 एकड़ में ना 20-25 लाख का एवरेज आ जाता। फलों से लदे पपीते के इस पौधे को देखिए, गिनने की कोशिश कीजिए, शायद आपको पत्तियों से ज्यादा फल दिखें। और ऐसा सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि इस खेत के हर पौधे पर यही नजारा है। इन लहलहाते पौधों और किसानों के चमकते चेहरों में छुपी है एक बड़ी कहानी। इस बम्पर फसल ने नंदूरबार के अर्जुन भाई पेटकर और उनके परिवार की जिंदगी बदल दी है। महाराष्ट्र के नंदूरबार जिले के उमरदे गांव के अर्जुन भाई पेटकर के पास कभी केवल 4 एकड़ जमीन थी। इस पर वे कपास जैसी पारंपरिक फसल उगाते थे। कम आय के कारण उन्हें नई राह तलाशनी पड़ी। पहले हम कपास की खेती करते थे, लेकिन उस पर कोई मुनाफा ज़्यादा नहीं मिलता था। फिर बाद में हमने मिर्ची और पपीता का फसल लिया। अच्छा हमारे को प्रॉफिट मिलता है और इसका यील्ड भी अच्छा है और मिर्ची और पपीता को भी भाव अच्छा मिलता, इसलिए किसान मतलब है ना सेटिस्फाइड है वैसा। आपला 4 एकड़ की ज़मीन थी, 40-50 हज़ार की कमाई होती। सस्ताई का टाइम ये अभी 36 एकड़ ज़मीन लिए तो अभी बहुत कमाई होती। मिर्ची पपई केली लगाते। अर्जुन के मुताबिक पपीते और मिर्च की खेती ने उनकी तकदीर बदल दी। इतना फायदा हुआ कि उन्होंने 24 एकड़ अतिरिक्त जमीन खरीद ली। अब उनके खेतों में मुख्य रूप से ये दोनों फसलें उगाई जाती हैं। अर्जुन पपीते की खेती की लागत और मुनाफे का पूरा गणित बड़ी आसानी से समझाते हैं। हमारे अभी इस पे हमारी लागत है 5 एकड़ मतलब 5000 पेड़ है। 1000 पेड़ में मतलब समझो सरासरी 1 लाख रुपए खर्चा है एकड़ को। पपीता का भाव है आज का 15 रुपये। इसका यील्ड कम से कम एक पेड़ पे 40 तो 50 किलो आएगा, एकरी 50 टन आएगा। सरासरी अपन भाव पकड़ेंगे तो 10 रुपये पकड़ा तो 5 लाख की पपीता 1 एकड़ में यील्ड हो जाएंगे इसका। अर्जुन पपीते की लोकप्रिय किस्म रेड लेडी ताइवान 786 की खेती करते हैं। यह किस्म गाइनोडायोसिस होने के पपायरिंग स्टॉक वायरस से भी मुक्त है और प्रभावित होने पर भी अच्छा उत्पादन देती है। इस किस्म में नर और मादा दोनों एक ही पौधे में होते हैं, इसलिए हर पौधे से अच्छा उत्पादन मिलता है। इसके फलों का ट्रांसपोर्टेशन भी आसान होता है, जिससे दूर दराज के बाजारों तक फसल भेजने में कोई दिक्कत नहीं होती। अभी ये पपीता ये 786 ताइवान 786 हमने जैन इरिगेशन से लिया है, लेकिन दूसरी कंपनी और इसमें ये जैन इरिगेशन में बहुत मतलब जमीन आसमान का फ़र्क मतलब है ना। उसकी फड़ सेटिंग वायरस भी नहीं आता इसको ज़्यादा, मतलब सेटिंग में भी अच्छा है। जो बीडी कप रहता है उसका तो बाकी कंपनी का एकदम छोटा रहता, ये अपने जैन कंपनी का एकदम बड़ा रहता, लेकिन बड़े होने के हिसाब से उसके रूट है ना अच्छे डेवलप रहते, इसलिए ना ज़्यादा मरने होते हो। ये ज़मीन से ना एक आधा फुट से स्टार्ट हो जाती और इसकी गैपिंग नहीं रहती। नीचे से तो ऊपर तक एकदम स्ट्रेट रहता, एकदम साइज में मतलब सेम रहता हो। पपीते की खेती में अर्जुन भाई की सफलता का सबसे बड़ा कारण है तकनीकी अपनाना। अर्जुन बताते हैं कि इसके लिए 4 बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहला, सही किस्म का चयन। दूसरा, रोपाई का सही समय। तीसरा, पौधों के बीच पर्याप्त दूरी। चौथा, सटीक और समय पर सिंचाई। अर्जुन मानते हैं कि पपीता नाजुक फसल है और किसानों को अक्सर तना गलन समेत कई रोगों से नुकसान होता है। इसे रोकने के लिए वे ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पौधों को भरपूर पोषण देने के लिए 2 लाइनों के बीच एक अतिरिक्त ड्रिप लाइन भी लगाई जाती है। हम पहले बेड किया था, बेड पे एक नली डाली, फिर बाद में ये बड़े पपीता होने के कारण इसके मूड डेवलप हो गए। मूड डेवलप होने के बाद हमने ना बीच में सेंटर में एक एक्स्ट्रा नली डाली ली। ये 20 mm की 20 mm 4 लीटर डिस्चार्ज की नली ले ली जैन इरिगेशन की, ताकि वो अपना जो अन्न लेने वाली जो रूट रहती ना तो ज़्यादा डेवलप होती। वैसा पपीता का जो क्रॉप है
इसको हर 15 दिन में वाटर सोल्यूबल देना पड़ता, बाकी कस्टमर बाकी शेतकरी किसान नहीं देते, इसलिए ना उसकी साइज़ भी नहीं बनती और जल्दी वायरस आ जाता। इसलिए ना पपीता और मिर्ची को तो हर 8 दिन में तो वाटर सोल्यूबल खाद देना पड़ता हो, इसलिए अच्छी बनती हो। मीठे पपीते के साथ साथ मिर्च की खेती ने भी अर्जुन और उनके परिवार को मुनाफे की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तीखी मिर्च ने उनके खेतों को आर्थिक समृद्धि से भर दिया। मिर्ची में हमने ना वो गौरी लगाई ली, गौरी और शारगोन। हरी मिर्ची को अच्छा भाव रहता। अभी हमें हरी मिर्ची बेची हमने 40 तो 50 रुपये के भाव से 6 एकड़ में 200 क्विंटल बेची, मतलब 40 के मतलब 8-10 लाख के तो हो गए 6 एकड़ में। अभी इतना और माल निकलेगा, मतलब 6 एकड़ में ना 20-25 लाख का एवरेज आ जाता। हमारा चिली और पपीता करके 35 एकड़ में 80 तो 90 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट हो। गुजरात की सीमा से लगे नंदोरबार जिले की अनुकूल जलवायु में पपीता और मिर्च की खेती ने क्रांति ला दी है। यहाँ हजारों हेक्टेयर जमीन पर ये फसलें लहलहा रही हैं। तकनीक से तरक्की सीरीज के हमारे सफल किसान अर्जुन भाई पेटकर की प्रेरणादायक कहानी ये साबित करती है कि सही जानकारी, आधुनिक तकनीक और मेहनत से कोई भी किसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। खेती किसानों की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज पोर्टली। पपीते की खेती से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट में पूछिए।